हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 10 क्लास 10+1 मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी ही पंक्ति जो आपके जुनून को जगाने के लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है, उसको आपकी लाइफ के अंदर काफी फॉलो करना है और उसी का अकॉर्डिंग आपने इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। तो वह पंक्ति क्या है बेटा, जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है, आपको साफ साफ नजर भी आ रही होगी कि नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, कि नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। कितनी प्यारी पंक्ति के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 10 क्लास 10+1 और हमारा टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ दी वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी यूनिट हमें रखनी है, वॉल्यूम को मापने के लिए लेबोरेटरी यूनिट कौन सी होनी चाहिए हमारी, और जनरली हम वॉल्यूम को किस चीज के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वॉल्यूम एक्चुअलिटी में बोलते किस चीज को, क्या होती है वॉल्यूम। देखो बेटा, क्या होती है वॉल्यूम, एडिंग डालो। वॉल्यूम किसको बोलते हैं अब, वॉल्यूम किसको बोला जाता है। वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर, मैटर के द्वारा जो भी स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम मीन्स स्पेस occupied by the matter, मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है वह उस मैटर की वॉल्यूम कहलाती है। उसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है, जो स्पेस कवर किया जाता है, जो स्पेस घेरा जाता है, वह उसकी वॉल्यूम कहलाती है। मेरे पास एक मैटर है, जहां पर भी मैं इसको रखूंगा ये अपना स्पेस को कवर करेगा, जितना स्पेस ये कवर कर पा रहा है, या इस मैटर की क्या कहलाती है, वॉल्यूम, या इस मैटर की क्या कहलाती है बेटा, वॉल्यूम। मैं एक मैटर हूं, आपको पता है हम सभी एक मैटर है, जहां पर हम बैठेंगे खड़े होंगे कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वॉल्यूम। हर चीज की अपनी एक वॉल्यूम होती है ना, हर चीज की अपनी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो व्हाट डू मीन बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर, मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है बेटा वह क्या कहलाती है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट। सेकंड पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब के अंदर मेजरमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वॉल्यूम को किस में मापते हैं बेटा, ऐसा यूनिट क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम की मीटर क्यूब लेके चलते हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में मैंने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको समझाया, काफी डिटेल से उस चीज को रखा था। जिस बच्चे का हुआ ये चीज क्लियर नहीं है हमारी एसआई यूनिट, तो पिछला 9 लेक्चर क्लास 10+1 का जाकर आप देखो, उसके बाद ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। ओके, तो देखो मीटर काफी बड़ी यूनिट होती है, मीटर काफी बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए जब भी हम लेबोरेटरी में काम करते हैं और वहां पर किसी भी सब्सटेंस की हमें वॉल्यूम मेजरमेंट करनी पड़ती है, तो या तो हम सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं या फिर डेसीमीटर क्यूब में लेकर चलते हैं उस चीज को। इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो मेरी एक बात पॉइंट लिखना कि मीटर क्यूब लेबोरेटरी के यहाँ पे लेबोरेटरी के लेवल का काफी बड़ी यूनिट हो जाती है, क्योंकि लेबोरेटरी में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक छोटा सा सैंपल पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लार्ज स्केल के ऊपर उस चीज को लेकर चल रहे हैं, एक छोटा सैंपल लेकर ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आपको पता है इस चीज का, आप लैब अटेंड कर चुके हो, आपके टीचर ने आपको लैब के दर्शन करवाए हैं,
लैब में लेके भी गया है। कुछ वॉल्यूम डिवाइसेस होती है लैब के अंदर, आपको पता है इस चीज का, है ना, आपको पता है इस चीज का। जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो टीचर एक्सपेरिमेंट करवाने से पहले आपको उनके अपरेटसों का नॉलेज करवाता है कि कौन सी अपरेटस, कौन सी डिवाइस, कौन सी चीज कहां पर कैसे यूज करनी है, आपको बताया जाता है। क्योंकि विदाउट टीचर की परमिशन आप कभी भी केमिस्ट्री लैब में किसी भी चीज को टच नहीं करना। ऐसे ऐसे केमिकल होते बेटा, हो सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए तो आपके साथ साथ आप उस लैब को भी उड़ा सकते हो, है ना। बड़ी खतरनाक चीज होती है केमिस्ट्री लैब के अंदर, इसलिए बिना टीचर की परमिशन लैब के किसी भी चीज को नहीं छूना है। ओके, तो एक पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, आपने भी नोट करनी है, लिखो। बट एज इन लेबोरेटरी सच एट बिग वॉल्यूम आर नॉट ए यूज्ड। ठीक है, लेबोरेटरी का अंदर हम बिग वॉल्यूम को यूज नहीं करते, एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम लेकर चलना पड़ता है, जिसको सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्या होते हैं बेटा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर मेजरमेंट करते। तो थर्ड पॉइंट क्या हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर जो वॉल्यूम मेजरमेंट करी जाती है वह तो या तो हम सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलते हैं या फिर डेसीमीटर क्यूब का अंदर वॉल्यूम का मेजरमेंट किया जाता है। लैब का अंदर की बात मैंने आपको बताई है कि लेबोरेटरी के अंदर जो वॉल्यूम मेजरमेंट की जाती है, या तो उस चीज किसको मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर, या तो डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, मीटर काफी बड़ी यूनिट हो जाती है उसके लिए, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वो छोटे लेवल के ऊपर कर पा रहे हैं उस चीज में, एक छोटा सैंपल की बात करते हैं वहां पर, है ना। तो इस बात को नोट कर लेना। वॉल्यूम में एक क्या होता है, फोर्थ पार्ट क्या होते हैं, जो लिक्विड की वॉल्यूम होती है जनरली, जो लिक्विड की वॉल्यूम होती है जनरली हम उसको लीटर के अंदर मेजरमेंट करके चलते हैं। तो आप नोट करो इस बात को, फोर्थ पॉइंट नोट करो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस आर जनरली measure in a liter, measure in a liquid, sorry, measure in a liter. Volume of liquid substance are generally measure in liquid. जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है जनरली हम किस चीज के अंदर मेजरमेंट करते हैं बेटा, लीटर के अंदर। किसके अंदर मापते हैं हमें, लीटर के अंदर, लीटर के अंदर। किसके अंदर मापते हैं हम, लीटर के अंदर। वॉल्यूम किसके अंदर मापी जाती है, लीटर के अंदर। हमें पता है इस चीज का कि 1 लीटर, देखो आपको पता होगा 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, और 1 ml 1000 ml किसके इक्वल है, 1 लीटर 1000 ml का इक्वल होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल इस चीज को देखा गया है। 1 लीटर इज इक्वल टू दी 1000 ml, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है वॉल्यूम। आपको पता है इस चीज का, आपकी टीचर ने बड़ी बारीकी से इस टॉपिक को आपको करवाया भी होगा, आपको बताया भी है कि वॉल्यूम को किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। और 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालो, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो एक हेडिंग डालो बेटा, वॉल्यूम। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखना है, फिफ्थ पॉइंट में क्या नोट करोगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी measured by different devices in laboratory, by different devices in laboratory। लैब का अंदर लिक्विड सब्सटेंस की वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। वो कौन सी डिवाइसेस है, उनके नाम नोट करो। देखो आपके अंदर लैब के अंदर ये चीज देखी भी होगी, कभी देखा ब्यूरेट, ब्यूरेट देखा होगा आपने, ब्यूरेट लिक्विड
सब्सटेंस की वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। किस टाइप का होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा। ब्यूरेट किस टाइप का होता है इस चीज का बारे में आपको बताऊंगा। ब्यूरेट स्पेलिंग टी लिखो। ब्यूरेट देखो क्या होता है, एक स्टैंड के ऊपर हम इस चीज को स्पेंड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक स्टैंड होता है, यहाँ पर क्या होता है इस तरीके की एक डिवाइसेस होती है। इसको ब्यूरेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, लैब के अंदर यह चीज आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या बोला जाता है बेटा, ब्यूरेट। क्या बोला जाता है, ब्यूरेट। और इसको ऊपर वॉल्यूम को मेंशन किया होता है, यहाँ पर वॉल्यूम लिखी होती है, इनके अंदर मार्क की गई है। इन डिवाइसों को ऊपर वॉल्यूम को मार्क किया गया है यहाँ पर, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। या लिक्विड सब्सटेंस की लैब का अंदर वॉल्यूम को मेजरमेंट करने की स्पेशल डिवाइसेस होती है। और भी होते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स बेटा देखो मैं यहां पर बनाता हूं वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता है। इस तरीके की डिवाइस होती है ना, इसके ऊपर भी वॉल्यूम मेंशन होती है ना, बता दो आपको। इसके ऊपर क्या होता है, वॉल्यूम को मेंशन मार्क किया गया है। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, या लिक्विड वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर बेटा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी होता है। देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। लैब के अंदर जाओ और कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आएंगे। देखो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट पाएगा आपको, कुछ लैब के अंदर लेकर जाओगे आप। जब आपका टीचर लैब के अंदर आपको लेकर जाता है, कुछ इस टाइप की डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। पता है इस टाइप का, है ना। इनके ऊपर भी क्या होती है, वॉल्यूम मार्क की गई है यहाँ पर। इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। एक होती है पिपेट, देखी भी होगी पिपेट आपने। पिपेट लैब के अंदर काफी यूज होने वाले डिवाइसेस हमारे पास, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है पिपेट। इसको ऊपर भी वॉल्यूम मेंशन की जाती है, यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन की जाती है। इसको पिपेट बोलते हैं। पिपेट क्या बोलते हैं ना, पिपेट। क्या बोला जाता है इसको, पिपेट। इन सभी के ऊपर वॉल्यूम को क्या किया गया, मेंशन किया गया है। ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसका हम लैब के अंदर यूज करते हैं लिक्विड सब्सटेंस की वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए। इसको ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट बात हमने आपके सामने रखी है कि जितनी भी डिवाइसेस होती है इनका कहां पर यूज करते हैं बेटा, वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए। लिक्विड सब्सटेंस की वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज करते हैं यहाँ पर। और इन ऑल ऑफ दैट जितनी भी यहाँ पर चीज है, मतलब वॉल्यूम आर मार्क्ड, इनके ऊपर वॉल्यूम को मार्क किया गया हमने। यहाँ पर देखो निशान के द्वारा दिखाया गया, यहाँ पर वॉल्यूम लिखी गई है आपकी, यहाँ पर वॉल्यूम को मेंशन किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये थी बेटा वॉल्यूम के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करते हैं अब उसके बारे में हम पूरी डिटेल लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं टिल देन गाइस, फिर मिलते हैं, फिर आमना सामना होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 11। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।